सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। हम आपको एक बहुत खुफिया और अहम काम सौंपने जा रहे हैं। ये लिफाफा लिखे गए पते पर भेज दीजिए। नतीजा ये कि बरतानवी हुकूमत ने इन सब बातों से इनकार कर दिया है, लेकिन वो फिर भी कुछ ही घंटों में हमारी खातिर बरतानवी सफीर को जहाज में दाखिल होने का हुक्म देंगे। सुल्तान मौज़म। ठीक है। शहजादा सवाद्दीन, वो आज रात सैलानी के जवानों के साथ मैसन होने का हल्फ उठाएंगे। अब जबकि सफीर साहब भी यहाँ मौजूद हैं, तो फिर आपको जहाज के जायजे के लिए जाना चाहिए। तहसीन पाशा भी आपके साथ ही जाएंगे। वेरितास लॉज में खुश आमदीद। अब आप मेरे और इस कमरे में मौजूद बाकी लोगों के भाई हैं। ये देखें, यही है वो तुलबा जिनको अगवा किया गया था। बरतानवियों ने हमें इस्तेमाल किया। आप हमारे वालिद की तरह हैं। आप हमें जो भी सजा दें, हम उस सजा को नाफरमान औलाद के तौर पर कबूल करेंगे। ये तो हमारे नामजद करदा खानदान है। इन नामों से सिर्फ 3 लोग ही वाकिफ थे। अगर अशरफ अजीज ने ज़करियान को हमारे हवाले ना किया तो हम याया चाचा को मार देंगे। तहसीन पाशा, महमूद पाशा और इस्माइल हकीम साहब को फौरन गिरफ्तार करके बगैर तफ्तीश के जिला वतन कर दिया जाए। जो हुक्म सुल्तान मौज़म। पाशा हजरात बेकसूर हैं। इस मर्तबा आपको धोखा देने वाले हम हैं। हुक्म कीजिए। महमूद पाशा, तहसीन पाशा, इस्माइल हक्की साहब के बारे में दिए गए हुक्म पर अमल दरामद हो गया क्या? गिरफ्तार कर लिया है उन्हें और जिला वतनी के लिए बंदरगाह पहुंचा दिया गया है। उन्हें फौरन वापस लाइए। जहाज रवाना होने से पहले वहां पहुंचिए। जो आपका हुक्म। उनका मंसूबा ही ऐसा था कि आपको इल्म नहीं हो सका। उन्हें इल्म हो गया होगा कि अब्दुल कादिर महल में नहीं है और हम नहीं जानते कि वो कहाँ हैं। बाबा के पास जाके बहुत अच्छा किया आपने, वरना तीनों पाशा जिला वतन कर दिए जाते। काश के वो खत आते ही हम जाकर सुल्तान मौज़म को खबर कर देते इस बारे में। आप कैसे बता सकती थी? अब्दुल कादिर को कत्ल करने की धमकी दी थी उन्होंने। लेकिन हमारी कोताही ने उन तमाम अफराद को मौत के घाट उतार दिया। नाइमे,
काश हमारे पास आपको तसल्ली देने के लिए कोई अल्फाज होते। नहीं हो सकते। ऐसे कोई अल्फाज नहीं जो इस सूरत हाल की संगीनी का मदावा कर सके। उन खानदानों के लिए अब हम कुछ नहीं कर सकते। वक्त गुजर चुका है। अब सुल्तान मौज़म की नजरों में हमारा वो मुकाम कभी नहीं होगा, और ना ही अपने ज़मीर के सामने। हमारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। कहाँ जाएंगी आप? बुरसा चले जाएंगे। अभी आप काफी परेशान हैं, इसलिए जाने के बारे में सोच रही हैं, लेकिन चले जाना परेशानी को कम नहीं कर पाएगा। वालिदा, कुछ अरसे में बाबा का गुस्सा खत्म हो जाएगा। आप नहीं समझ रही हैं। हमारी पशेमानी और ना ही आपके बाबा की नाराजगी कभी कम होगी। हमने बहुत गलत किया है। बाबा आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे वालिदा। आप जानती हैं वो आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। आप भी उनके बगैर नहीं रह सकती। हमें कीमत तो चुकानी होगी। उन्होंने अपने काबिल भरोसा पाशा हजरात को जिला वतन करने का हुक्म दे दिया। हम भी इसी के हकदार हैं। कल ही चले जाएंगे हम। हमने वहां से धोखा खाया, जहां से उम्मीद भी नहीं थी, जिन पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा था। या अल्लाह, इस धोखेबाज दुनिया में हर कोई गदले पानी की तरह है, जिसका न किनारा मालूम है न गहराई का अंदाजा है। बस हर तरफ तारीकी ही तारीकी है। हर चीज झूठी और धोखा लगती है। सुल्ताना, मैं जानती हूं आप बहुत उदास हैं, लेकिन इस फैसले पर एक बार फिर नजरसानी कीजिए। इसकी जरूरत नहीं है। फैसला हतमी है। हमें जाना होगा। मैं भी आपके साथ जाऊंगी। हमारे साथ आने के लिए आप मजबूर नहीं हैं जुल्फत। आप जानती हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ रह सकती हैं। मजबूरी की वजह से नहीं सुल्ताना, बल्कि आपकी खिदमत में रहना ही मेरी ख्वाहिश है। आपका बहुत शुक्रिया। जुल्फत, हमें आपसे एक काम कहना है। इसे कल सुबह फातिमा सुल्तान को दे दीजिएगा। यह हमें शहजादा मुराद ने शादी पर दिया था। हम ये अब फातिमा सुल्तान को देना चाहते हैं। जो आपका हुक्म सुल्ताना। और ये खत किसी मुनासिब वक्त सुल्तान मौज़म तक पहुंचा दीजिएगा। जी जरूर सुल्ताना। और ये खत इस पर लिखे गए पते पर भेज दीजिएगा, जल्द अज जल्द। सुल्ताना, ये खत क्या आपने उनके लिए लिखा है? जी हाँ। सुल्ताना, क्या आपको यकीन है कि आपको ऐसा ही करना चाहिए? हमें यकीन है जुल्फत। जैसा आप चाहें सुल्ताना। अब आप जा सकती हैं। हमारा जासूस कहाँ है सबाद्दीन?
वापस चला गया, मगर उसने अपना काम पूरा किया। उसे आप पे शक तो नहीं हुआ ना? शक तो दूर की बात है, वो तो जाते हुए शुक्रिया अदा करके गया है। आफरीन। उसने तलत साहब की बात का यकीन कर लिया। बग्गी पे मेरा ताक़ुब किया। मैं बंदरगाह गया और वैसे ही खड़ा हो गया। फिर देखा तो वो मेरे पीछे ही खड़ा था। अगर मैं थोड़ी देर और बंदरगाह पर रहता तो उसे मुझ पर शक हो जाता, लेकिन मौका पाते ही उसके पास मैं खुद चला गया। उससे बातचीत की, उसके आने का मकसद मालूम किया, फिर हम साथ होटल आ गए। आ जाए आसिफ साहब, आ जाए। आप जिन मेसन की तलाश में हैं वो उस मेज पर बैठे हैं। उन दोनों का ताल्लुक मेसन तंजीम से है। और फिर मैंने उन आदमियों की तरफ इशारा कर दिया। और मैंने जो आपको दस्तावेजात दी थी, फियादा ने उन्हें पहले ही कमरे में रख दिया था। क्या आपके पास कोई सबूत है सबाहतीन साहब? उनके कमरे से मिल जाएगा। मुझे उनके कमरे की चाबी मिल सकती है क्या? और मैंने उसी दौरान सिपाहियों को बुला लिया। मैं कमरे की तलाशी लेता हूँ, आप सिपाहियों को खबर कर दें। सिपाही आकर उन दोनों को फौरन गिरफ्तार करके ले गए। ये दस्तावेजात उनके कमरे से बरामद हुई हैं। चलो हमारे साथ, चलो। क्या उन दस्तावेजात से उनका मैसन होना साबित होता है? यानी अगर ऐसा है तो मैसन की मालूमात किसी जासूस को दे देना खतरे की बात नहीं? आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए तलत साहब। हमारी तंजीम के पास बहुत से तरीके मौजूद हैं। जासूस को फराहम की गई दस्तावेजात में लिखा है कि दरअसल उन लोगों का ताल्लुक मैसन के एथन लॉज से है, जबकि ऐसा कोई लॉज है ही नहीं। और वो दोनों अशखास, आपको उन पर तरस नहीं आया? आपने उन पर इल्जाम लगाया। वो दोनों अशखास यूनानी जासूस थे और इसी के हकदार थे। हमने तो हकदार को महज उसका हक दिया है। हम आपको भी इस रियासत में एक जायज मुकाम जरूर दिलवाएंगे, बस थोड़ा सा सब्र कीजिए। हम अब तीनों से माजरत खां हैं। हमने सूरत हाल की नजाकत को देखते हुए फौरी सजा का फैसला किया था, लेकिन आप भी जानते हैं कि हाल में होने वाले वाकयात के बाइस हमें किसी पर एतमाद नहीं रहा। सुल्तान मौज़म, अगर हम भी उनकी फहरिस्त में शामिल हैं तो मतलब हम अपना फर्ज नहीं निभा सके। काश कि आप अपना हुक्म वापस न लेते। हमारे दोस्त तहसीन पाशा। सुल्तान मौज़म, हम आपके हुक्म पर अपनी जान भी दे सकते हैं, लेकिन अगर हम आपका भरोसा हासिल नहीं कर सके तो अफसोस है हम पर। हम मामले की नजाकत से वाकिफ हैं और ये भी जानते हैं कि हर जगह से गद्दारी की तवक्को की जा सकती है, और ये भी जानते हैं कि आप कोई भी फैसला अपनी जात के लिए नहीं करते बल्कि रियासती मफाद के मुताबिक करते हैं। लेकिन सुल्तान मौज़म, अगर आप इतनी जल्दी हमें दूसरों के साथ खड़ा कर दें और हम पर भी आप भरोसा ना करें तो रियासत का क्या बनेगा? आप सब अपनी जगह हक पर हैं, लेकिन दुश्मन के हाथ उन खानदानों के अफराद के नाम लग गए जो सिर्फ आप तीन जानते थे। उन खानदानों पर हमला किया गया। कैसे मुमकिन है सुल्तान मौसम? सुल्तान मौसम, मैं कसम खाता हूं मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया। जब से आपने हमें उन खानदानों के बारे में बताया है, मैंने उसके बाद कभी उसका जिक्र तक नहीं किया। हम जानते हैं आप तीनों में से किसी ने नहीं बताया पाशा। हमें मालूम हुआ है कि ये तमाम मालूमात मलिका बीदार ने अफशा की हैं। सुल्तान मौज़म, मुआफी चाहता हूं मैं, लेकिन एक अहम मामला है। बताइए। तुलबा ने एहतजाज शुरू कर दिया है। वो क्यों पाशा? तमाम अखबारात में ये खबर शाया हो चुकी है कि तुलबा बखैर और आफियत अपने घरों को पहुंच चुके हैं, तो फिर अब ये एहतजाज कैसा है? आखिर क्या मकसद है इसका?
लाइल्म हूं सुल्तान मौसम। अखबार के पहले सफे पर यह खबर मौजूद है, लेकिन फिर भी वो एहतजाज कर रहे हैं। सिपाही फौरन हरकत में आ गए हैं। जल्द हुजूम को मुंतशिर कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि उन्होंने मामले को समझे बगैर उजलत में ये हरकत की है। अब तदबीर करेंगे हम। अखबारात जमा करके खरीद लेना अक्लमंदाना फैसला था। अगर वो ये जान लेते कि सुल्तान ने तलबा को बचा लिया है तो वो इस कदर इश्तियाल का मुजाहिरा ना करते। अवाम को झूठ की बुनियाद पर ही इश्तियाल दिलवाया जा सकता है। हमें इतने झूठ बोलने होंगे जनाब फर्नांडिस कि वो समझ ही न पाए किस किस को रद्द करें। मालूमात को इस तरह फैलाएंगे कि एक जगह की मालूमात और दूसरी जगह की मालूमात में फर्क होगा। मसलन यहाँ लोग कहेंगे अब्दुल हमीद सिपाहियों को खुराक फराहम नहीं करता, और गलाता पहुंचेंगे तो वहां लोग कह रहे होंगे कि सिपाहियों को बासी खाना दिया जाता है, और तीसरी जगह पर लोग कहेंगे सिपाहियों को जहरीला खाना दिया जाता है। यानी समझ में नहीं आएगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। इस मंजर की खूबसूरती मुलाहिजा फरमाएं। देखें जनाब फर्नांडिस, देखें इन लोगों को किस तरह दुकानों के शीशे तोड़ रहे हैं। ये हर तरफ जलाओ घिराव किया जा रहा है। ये तुर्क है जनाब हैकलर, भेड़ों की खाल में छुपे हुए भेड़िए। हम ये बात जानते हैं और हमारा वाहिद हदफ इन भेड़ियों को हमारे साथ नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ लड़वाना होगा। सुल्तान मौसम, जुल्फिकार इस्माइल पाशा की तरफ से खत मौसूल हुआ है। पढ़िए। जी सुल्तान मौसम। सुल्तान मौसम, मुझे धोखा दिया गया। मैं आज तक आपके खिलाफ बहुत सी कार्रवाइयों में शामिल रहा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी जिलावतनी को कबूल करता हूँ और अब मेरा यहाँ रहना बेहतर है, लेकिन मेरा एक काम अधूरा रह गया है। मैं कई दिनों से समंदरी सफर में था और खुश्की पर उतरते ही आपकी खिदमत में ये खत लिख रहा हूँ। गिरफ्तारी से पहले मुझे एक मामले का इदराक हुआ। मुझे मालूम हुआ कि जिस तंजीम ने मेसन के खिलाफ मुझसे राब्ता किया था और मनियास नामी आदमी जिससे मैं मिलता था वो मेसन पाशा के लिए ही काम करता है। मैं आपको ये बताना चाहता था, लेकिन मैं आपके पास नहीं आ सका और जिला वतन कर दिया गया। मनियास मेसन पाशा से टेलीफोन के जरिए राब्ता करता है। उसे अंदाजा हो गया था कि मैं ये बात जानता हूँ और मेरा जिला वतन होना उसके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। बस एहतराम अर्ज करता हूँ कि मैंने अपना आखिरी फरीजा भी पूरा कर दिया। टेलीफोन कहाँ मौजूद है उन्होंने ये नहीं बताया सुल्तान मौसम। लिखा है कि मेसन पाशा को इस बात का इल्म हो गया है। शायद उन्होंने जगह तब्दील कर ली हो, इसलिए इस्माइल पाशा ने कुछ नहीं लिखा। मामला पेचीदा होता जा रहा है। उस तंजीम ने अहमद पाशा से भी राब्ता किया है। तहसीन पाशा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं नाई में। नहीं वालिदा, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। बाबा बहुत नाराज हैं। आप भी उदास हैं, लेकिन ये सब वक्ती है। हमें यकीन है सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। आप बस महल में रहकर सब्र कीजिए कुछ अरसा। प्यारी बेटी, अब कुछ भी पहले की तरह नहीं हो सकता। इसे कबूल कर लें। हम जाकर बाबा से बात करेंगे।
वो चाहे आपसे जितना भी नाराज हो आपको जाने नहीं देंगे। नहीं नाइमे, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, आपको इजाजत नहीं है। हमने आपके बाबा को बहुत परेशान किया है, इस मौजू पर दोबारा बात करके उन्हें मजीद परेशान नहीं करेंगी। अगर आप यहाँ से चले गई तो हम और बाबा दोनों उदास हो जाएंगे, हम उन्हें कायल कर लेंगे। नाइमे, नहीं प्यारी बेटी, ऐसा कुछ नहीं करें। हमारी अब यहाँ कोई जगह नहीं है नाइमे, बिल्कुल नहीं। अब हमारी जगह हमारे जमीर के गहरे कुएं में है। फातिमा, ये तो बहुत खूबसूरत है, पहले कभी नहीं देखा आपके पास। कब खरीदा? बिदार सुल्तान ने भेजा है ये। हमारे बाबा ने उन्हें ये शादी के तोहफे के तौर पर दिया था, लेकिन अब वो चाहती हैं कि ये हमारे पास रहे। हमें खुद समझ नहीं आ रहा। यानी वो चाहती हैं कि जाने से पहले आप उन्हें माफ कर दें। बिदार सुल्तान किसी सफर पे जा रही हैं क्या? नहीं, महल से जा रही हैं हमेशा के लिए। वो हमेशा के लिए? लेकिन क्यों? ये तो हमें भी नहीं मालूम, लेकिन चचा ने नहीं रोका उन्हें। बेदार सुल्तान ने कोई ऐसी गलती की है जिसकी वजह से वो चचा की नजरों से गिर गई हैं। शायद कोई गलत फहमी हुई है आपको। बिदार सुल्तान चचा के साथ बहुत मुखलिस हैं और वो उनकी ख्वाहिश के खिलाफ कभी भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन उनसे ऐसी क्या गलती सरजद हुई होगी जिसने उन्हें महल छोड़ने पर मजबूर कर दिया? अहमद जलालुद्दीन पाशा, काफी दिनों से हमें आपसे बात करने का मौका नहीं मिला। हम तुलबा वाले मसले में मशगूल थे। शुक्र है वो मामला हल हो गया, लेकिन अभी भी हमारे दरमियान गद्दार मौजूद हैं। आपने हमें बताया कि इस्माइल पाशा से जिस तंजीम ने राब्ता किया, उन्होंने आपसे भी राब्ता किया था। जी सुल्तान मौसम, जहर के बारे में भी उन्होंने ही मालूमात दी। अगर वो तंजीम भी मेसन के खिलाफ है तो फिर हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। वो लोग कौन हैं? नहीं जानता सुल्तान मौसम, लेकिन वो लोग खुद मुझसे राब्ता करते हैं। हमारे पास मेसन पाशा के हवाले से कुछ मालूमात हैं। अगर हम ये मालूमात उन्हें बताएं तो शायद मिलकर मेसन पाशा का राज फाश कर सकें। हम चाहते हैं कि जब वो आपसे राब्ता करें तो आप उन्हें हमसे मुलाकात के लिए कायल करें। जो हुक्म सुल्तान मौसम। हम आपको एक अहम जिम्मेदारी देना चाहते हैं। हुक्म कीजिए सुल्तान मौसम। आप अहमद जलालुद्दीन पाशा का हर पल ताक़ुब करेंगे। मगर इसकी क्या वजह है सुल्तान मौसम? हमें शक है कि अहमद पाशा ही मेसन पाशा है। आपको मोहतात रहकर ताक़ुब करना होगा। हम जानना चाहते हैं कि वो किससे मिलते हैं, इसलिए आपको उनका पीछा करना है। जो हुक्म सुल्तान मौसम। मोहतात रहिएगा। आप जानते हैं कि अहमद पाशा का ताक़ुब करना आसान नहीं। आप बेफिक्र रहिए सुल्तान मौसम। मैं समझा नहीं सुल्तान मौसम। आपने अहमद पाशा को तंजीम का पीछा करने का हुक्म दिया और सलीम पाशा को अहमद पाशा के ताक़ुब के लिए कहा। बेटो, ये बातें हमारे दरमियान रहनी चाहिए। बैठ जाइए। आप यहां बैठिए बेटा। आपको किसने इस काम में मुलविस किया? बरतानवी कब्रिस्तान में पनाह लेने के लिए किसने कहा आपको? एक मुखालिफ तंजीम ने। जिस शख्स ने आपसे राब्ता किया उसका नाम क्या है? उनके बाल भूरे थे, कद छोटा था। नाम हम नहीं जानते, बस ये जानते हैं कि वो यूरोप में रहने वाले अहमद रजा साहब के हामियों में से हैं। आपको महल से किसने निकाला? सलीम पाशा ने। सलीम पाशा ने तुलबा को महल से निकाला, इसलिए सारा शक अब उनकी तरफ जाता है। इस्माइल पाशा और अहमद पाशा से राब्ता करने वाली तंजीम मेसन पाशा के लिए ही काम कर रही है। इस्माइल पाशा को धोखा देने वाली वो तंजीम क्या अब अहमद पाशा के साथ भी चाल चल रही है? या फिर अहमद पाशा उनकी हकीकत अच्छी तरह जानते हैं। हम इस तंजीम के जरिए मेसन पाशा तक पहुंचेंगे। हमने सलीम को अहमद के पीछे लगाया,
अगर अहमद ने तंजीम से राब्ता किया तो सलीम भी इसमें शामिल हो जाएंगे। सलीम पाशा अगर मेसन है तो तंजीम के बारे में हमें नहीं बताएंगे। अगर अहमद पाशा मेसन है तो सलीम आकर हमें बता देंगे और अहमद कुछ नहीं बताएंगे। मगर सलीम पाशा या अहमद पाशा ने उस तंजीम से राब्ता किया है, कैसे मालूम होगा? आप पाशा हजरात के ताकुब करने वाले सिपाहियों को बुलाइए। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौसम। क्या तुम चाचा के पास नहीं थे वहाब? उनके पास ही थे हम। तो फिर कैसे अगवा हो गए वो? खून लेने के बारे में बात करने के लिए तबीब ने हमें अपने पास बुलाया और जब हम वापस आए तो वो वहां नहीं थे और फिर हमें उस कमरे में वो कागज मिला। बरसात के मौसम में कीड़े इसी तरह बाहर निकलते हैं। तुम्हें अंदाजा है कि कौन ये जुर्रत कर सकता है वहाब? ततावलाली। मतलब कि उस बेलगाम घोड़े से मिलने का वक्त आ गया है। मालूम करो कि ये ततावलाली कहाँ होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। लगता है तुमने अपना काम कर लिया होगा जो बगैर बताए वापस आ गए। वो हमसे बच थोड़ी सकते हैं कमांडर। वो मामला हल हो गया है। मैंने उन लोगों की शनाख्त की और फिर उनका पीछा किया, उनके कमरे की भी तलाशी ली। अब वो दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं कमांडर। शाबाश मेरे शेर, शाबाश। शुक्रिया कमांडर। यहाँ जो कुछ भी हुआ वो भी मैं सुन चुका हूँ। अल्लाह हमें दुश्मनों से बचाए। बस एक बार उस्मान सेहतयाब हो जाए जरा, फिर हम ये मामला भी हल कर लेंगे। जरूर हल कर लेंगे हम, इंशाल्लाह। हम आपको एक अहम जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। ये आज तक किए गए अशखास के ताकुब में सबसे अहम है। हुक्म कीजिए सुल्तान मौज़म। अहमद पाशा और सलीम पाशा, ये एक अलग किस्म का ताकुब होगा। हमने सलीम पाशा को अहमद पाशा का पीछा करने का हुक्म दिया है, लेकिन आप उन दोनों पर नजर रखेंगे, मगर उन्हें इस बात का हरगिज़ इल्म नहीं होना चाहिए। आप हर चीज देखेंगे और हर बात सुनेंगे और उन दोनों की हर एक हरकत के बारे में हमें फौरी तौर पर खबर करेंगे। याकूब उस्ताद, सुल्तान मौसम आपसे मिलना चाहते हैं। क्या आपने उन्हें मेरे बारे में बताया? नाम नहीं बताया, मगर मैंने उन्हें जो मालूमात दी थी उसकी वजह से उन्होंने कहा कि मैं उस तंजीम से मिलना चाहता हूं जो आपसे राब्ता करती है। लेकिन क्यों? उनके पास मेसन पाशा से मुतालिक कुछ मालूमात है। उन्हें लगता है कि आपके साथ मिलकर वो मेसन पाशा को जल्द तलाश कर सकते हैं। जुल्फलू इस्माइल पाशा, उन्होंने ही उन्हें खबर दी होगी। ये एक ऐसी खबर है कि अब्दुल हमीद की सारी तवज्जो हम पर मरकूज हो गई है। तो क्या सिपाही अब भी आपका ताकुब कर रहे हैं? बिल्कुल, लेकिन सिर्फ सिपाही ही नहीं, सलीम पाशा भी मेरे पीछे है। सलीम पाशा? सलीम पाशा।
मतलब सुल्तान उन पर भरोसा करते हैं? सुल्तान के काम हमेशा से पेचीदा होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें सलीम पाशा पर भरोसा है। ये उनका इम्तिहान भी हो सकता है। हो सकता है। अब ये लगता है कि अगर उनके जासूसों ने हमें मुलाकात करते देखा और अगर आपने सुल्तान को इस बारे में न बताया तो उनका भरोसा आप पर से उठ जाएगा। ये अब्दुल हमीद का मंसूबा है। तो फिर क्या करना चाहिए? पहले हमें आपकी हिफाजत करनी होगी। सुल्तान आप पर मुकम्मल भरोसा करें, इस बात को हमें यकीनी बनाना होगा। सलीम पाशा। अहमद पाशा, आप भी यहां मौजूद हैं। याकूब उस्ताद के बारे में काफी सुन रखा है, तो सोचा कि क्यों ना इनसे कपड़े सिलवा लिए जाएं। बस इसलिए नाप देने आया हूं मैं। बहुत अच्छा किया। याकूब उस्ताद अपने काम में माहिर है। शुक्रिया पाशा। चाचा को अब किसी दूसरे अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। उनका इलाज अब वहीं पर होगा। वो क्यों भाई? हिफाजत के लिए। कौन सा अस्पताल? मैं नहीं बता सकता तुम्हें। अस्पताल का इल्म सिर्फ मुझे होगा, लेकिन एहतियात की वजह से मैं भी मिलने नहीं जा पाऊंगा, कम से कम उनकी सेहतियाबी तक। अशरफ भाई, मैं खुद बाबा के साथ रहना चाहती हूँ। मुमकिन नहीं है ये। हमारे दुश्मन हर जगह पर हैं। चाचा की हिफाजत के लिए यही मुनासिब है। वो लोग बाबा का ख्याल नहीं रखेंगे। वहां का आधे से ज्यादा अमला तुम्हारे बाबा का शागिर्द है। तुम्हारी तरह तो ख्याल नहीं रख सकते, लेकिन कम से कम मेरी तरह ख्याल रख लेंगे। बेफिक्र रहो तुम। चाचा बहुत जल्द सेहतियाब हो जाएंगे, अली उस्मान की तरह, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह भाई, इंशाअल्लाह। नाक और बाजू टूट गया है, कंधा और कमर बुरी तरह मुतासिर है, लेकिन इसकी टांग की सूरत हाल ठीक नहीं। इसे कुछ अरसा बैसाखी के सहारे चलना होगा। फिक्र ना करो ज़करियान, हमने तुम्हारे भाई को इत्तला दे दी है, वो आ रहा है। कारेकिन अशरफ अजीज को उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। वो अशरफ अजीज से इसका बदला जरूर लेगा, जो कुछ उसने तुम्हारे साथ किया है, और 3 के ऐवान में नशिस्त भी हासिल कर लेगा। तुम अभी बस आराम करो। भाई, कारेकिन पर तो पाबंदी है ना? यानी अगर वो पाया तख्त आया भी तो जिला वतन कर दिया जाएगा। ये उसका मसला है, मैंने खबर पहुंचा दी, आगे उसका काम है। क्या आप नहीं जानते कि वो शख्स खुद एक मसला है भाई? ज़करियान की बदौलत ही अब तक वो काबू में है, और जब वो ज़करियान को इस हालत में देखेगा तो वो किसी की नहीं सुनेगा और पाया तख्त पे कब्जा करने की कोशिश करेगा। मुझे गलियों में होने वाली बदअमनी की कोई परवाह नहीं। मैंने मुआहिदा किया है कि अब्दुल हमीद को कत्ल करूंगा। अशरफ अजीज का काम कराकिन ही तमाम करेगा। देखो, अशरफ अजीज किसी तरह ऐवान में पहुंच गया है, ज़करियान से दस्तखत भी ले लिए। अब से तुम उसकी मुआवनत करोगे और ऐसे जाहिर करोगे जैसे कुछ भी नहीं हुआ, समझ गए? लेकिन भाई, मैं इस सब के बाद अशरफ के साथ कैसे तावन कर सकता हूँ? देखो, हमारे हाथ में एक खिलौना है, इसे इस तरह समझो। 2 बच्चे वो खिलौना हासिल करना चाहते हैं, एक काराकिन और दूसरा अशरफ अजीज। अगर तुम वो खिलौना उन 2 बच्चों के दरमियान रख दोगे तो क्या होगा? वो लड़ेंगे। मैं ये कहूंगा कि खिलौना अशरफ अजीज का है, और आप कारेकिन से भी यही कहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। अशरफ अजीज के
चाचा की अगवा का इल्जाम उस ताराकिन पर लगा दो, उन्हें मुश्तइल करो, समझे? समझ गया भाई। क्या ये आपके हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, आपके दोस्त इसका ख्याल रखेंगे। देखिए, मैं तमाम एहतियाती तदाबीर समझता हूँ, लेकिन हम ताजिर हैं। ये जनाब मेरे भाई हैं कराकिन। जो भी हो, हम अपना फर्ज पूरा करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ नमूने हैं। हमारे गुजरने के बाद आप इन्हें हमारे साथ देख सकते हैं। अगर ये खराब हो गए तो नुकसान होगा। हम इन्हें खराब नहीं करेंगे, सिर्फ इसकी जांच करेंगे। फिक्र मत करें, ये हमारा रोजाना का मामूल है। आप पाए तख्त में दाखिल हो रहे हैं, किसी पहाड़ पर नहीं। हमें इनकी जांच करना होगी, वरना आप दाखिल नहीं हो सकते। इन मुहाफिजों को इनका काम करने दो आर्मिन। हमें इनसे बहस नहीं करनी चाहिए। हम इसे आपके पास भेजते हैं। आपके लिए तुर्क के हवाला है सुल्तान मौसम। शुक्रिया पाशा, आपने अच्छा किया। आप किस काम में मसरूफ हैं सुल्तान मौसम? हम काबिल, ज़हीन और वफादार लोगों को तलाश कर रहे हैं पाशा। अशरफ अजीज साहब, क्या आप इनको जानते हैं? नहीं सुल्तान मौसम। ये वो जंगजू हैं जो अकाबा में हमारे अहकामात पर अमल करते हैं। ये मुस्ताफी हो गए हैं। सुल्तान मौसम, क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल पाशा, अगर इन्होंने इस्तीफा दिया है तो इन्हें मजबूर किया गया होगा, नाराज किया गया है इन्हें। वरना इतनी अहम जिम्मेदारी पर फायज आदमी ये जानता है कि वो अपनी आखिरी सांस तक एक सिपाही की हैसियत से जिंदा रहेगा। इनका इस्तीफा देना मुमकिन नहीं है। बुलाइए इन्हें, हम इनसे मिलना चाहते हैं। खुफिया कमरे में? बिल्कुल, हम खुफिया कमरे में मुलाकात करेंगे। बहुत बेहतर सुल्तान मौसम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमांडर, बंदरगाह पर धमाका हुआ है। बहुत सारे फौजी जख्मी हो गए। ये किसने किया उस्मान? हम अभी नहीं जानते, तहकीकात जारी है और आपको महल में तलब किया गया है। बैठ जाओ उस्मान, आराम करो तुम। ततावलाली आ रहा है। उस्मान, हम अपने पास आने वालों का खैर मकदम किया करते हैं, इसकी जरूरत नहीं। खैर तो है ततावलाली। मैं जख्मी की इयादत करने और तुम्हें मुबारकबाद देने आया हूँ। देखो तो आखिर ये बात कौन कर रहा है? तो तुम हो ततावलाली? कैसे जानते हो तुम? मैं गैर रिवायती जंगजू से क्यों पूछ रहा हूं? लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता अशरफ। यकीनन नहीं जानते मुझे। अगर जानते होते तो वो काम ना करते जो तुमने अब तक किए हैं। लेकिन जल्द मुझे जान जाओगे तुम। आओ बैठो। मुझे ताकत पसंद है अशरफ। तुम आए, रोज बरोज ताकत हासिल करते गए। तुमने हमारे मामलात को उलझाकर हमें मुश्किल में डाल दिया और इससे नुकसान तुम्हें भी पहुंचा, हमें भी। हमने आदमी और मुकाम दोनों खो दिए। हमने ना तो आदमी गंवाए हैं और ना ही मुकाम। बिल आखिर तुमने जकरियान की जगह हासिल कर ली। आज तुम 3 में से हो, ये सच है।
मैं चचा की अयादत करने और तुम्हें ऐवान में शामिल होने की मुबारकबाद देने और ये बताने आया था कि हमें एक बड़े खतरे के खिलाफ मुत्तहिद होकर काम करना होगा। कैसा खतरा? जकरियान का भाई कराकिन, वो अपने छोटे भाई के साथ पाए तख्त आया है। बंदरगाह के मुहाफिजों पर भी हमला करने वाला वही है। जब उन्हें मालूम हुआ कि उनके भाई के साथ क्या हुआ है तो वो फौरन यहाँ पे आ गए। जकरियान का खानदान सबसे ज्यादा अक्लमंद और सबसे ज्यादा होशियार है। वो एक बड़े खानदान से है, लेकिन बाकी दोनों भाई जकरियान की तरह नहीं है। तो यानी ये कि कारेकीन का पाए तख्त में मौजूद होना सबके लिए नुकसानदेह है। वो ऐवान और पाए तख्त पे कब्जा करना चाहेंगे। वो समझता है उसके भाई के साथ मैंने जुल्म किया है, इसलिए मैं कारेकीन के खिलाफ आपके साथ इत्तेहाद करता हूं। मैं समझ गया, कबूल है, लेकिन ये इत्तेहाद सिर्फ उनसे छुटकारा पाने तक का होगा, फिर खत्म। समझे तुम? कबूल है, तफसील से बात ऐवान में करेंगे। अशरफ अजीज साहब, आप इसकी बात एकदम कैसे कबूल कर सकते हैं? क्या आपको नहीं मालूम कि यह आदमी झूठ बोलता है और धोखा देता है? मैं जानना चाहता हूँ कि इसका झूठ कहाँ तक जाता है। ये लोग आखिर हमारे खिलाफ किस किस्म का मंसूबा बना रहे हैं, मैं देखना चाहता हूँ। इनसे जीतने के लिए जरूरी है कि इनके मंसूबे मालूम हो हमें। महल जा रहा हूँ, ऐवान में मिलते हैं। तो हम इस कराकिन के साथ क्या करेंगे? देखते हैं कि अब तताब लाली ऐवान में क्या कहता है उस्मान। हम उनसे बंदरगाह पर किए का हिसाब लेंगे। तुम बच्चों के पास जाओ, उन्हें अकेला मत छोड़ना। वापस आके मिलता हूं। भाई, इसे आराम करने दो। उन्होंने हमारे भाई का क्या हल कर दिया? आर्मीन, हम उनसे इसका हिसाब लेंगे, तुम बेफिक्र रहो। तुम जानते हो मैं उनका क्या हाल करूंगा? हाँ, उन सबकी धज्जियां उड़ा दूंगा आर्मीन। तुम देखोगे, मैं उन लोगों के छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। वो पाशा से टेलीफोन के जरिए बात कर रहे हैं। अगर हम टेलीफोन तक पहुंच जाएं, तो हम पाशा और तंजीम दोनों तक पहुंच जाएंगे। किसने किया ये? अशरफ अजीज, वो जकरियान के औहदे के पीछे था। अब तक तो वो इसकी नशिस्त पर बैठ भी चुका होगा। यहाँ कोई बम नहीं है। हम यहाँ की तलाशी लेंगे, आप बाहर इंतजार करें ताकि हम अपना काम कर सकें। ठीक है, आ जाएं। आप बगैर तार की टेलीग्राफ लाइन के लिए इस कमेटी में हिस्सा लेंगे, जो मेरी क़यादत में कायम की जाएगी। फिर उसकी नीलामी की जाएगी। महल से कंपनियों को खबर भिजवा दी गई है बोली का एहतमाम करने की। हैरत है, इस मंसूबे को रोकना होगा हमें।